Hello दोस्तों, I am Atif and you are watching Knowledge by Atif Khan. So today we will discuss about verb, what is verb and types of verb. क्रिया क्या है, क्रिया के प्रकार और definition of verb, verb की परिभाषा, क्रिया के सभी प्रकार की परिभाषा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What is verb? A verb is a word which says something about subject. Means जिन शब्दों से किसी भी कार्य का होना या फिर किसी भी कार्य का करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे नाचना, गाना, खाना, आना, जाना, पीना, रहना, पढ़ना, लिखना आदि। तो एग्जाम्पल, राम इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। राम अपने पिता को पत्र लिख रहा है। यहाँ पर राम क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर कार्य का होना पाया जाता है या कार्य का करना पाया जाता है तो वह वर्ब होता है, वह क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर राम क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो वह लिख रहा है, तो ये क्या होगा? ये वर्ब होगा, लिख रहा है। अगला एग्जाम्पल है, वी आर प्लेइंग इन द फील्ड। हम मैदान में खेल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो ये खेल रहे हैं, ये क्या है? ये वर्ब है। समझ गए वर्ब क्या होता है? जिन शब्दों से किसी भी कार्य का होना या फिर करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्ब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। There are 5 types of verb. First, transitive verb. Second, intransitive verb. Third, linking verb. Fourth, modal. And fifth is auxiliary. तो दोस्तों ये है वर्ब के 5 भेद। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को इन्हीं पांचों वर्ब के टाइप के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सेप्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट। इट्स कैन नॉट कंप्लीट विदाउट ऑब्जेक्ट। मीन्स जिन भी क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कर्म क्या होता है? किसी भी अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हो वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ है तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर यहाँ पर फुटबॉल नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कि वह क्या खेलता है। सिर्फ इतना होता ही प्लेज, तो हमें पता नहीं चलता कि वह क्या खेलता है। तो वह ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल नहीं होता, वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वह फुटबॉल खेलता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगला एग्जाम्पल है, राम इज ईटिंग फूड। राम खा रहा है, राम खाना खा रहा है। तो यहाँ पर राम क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। वर्ब के साथ कर्म का प्रयोग किया गया है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर यहाँ पर फूड नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कि राम क्या खा रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। अगला है intransitive verb, अकर्मक क्रिया। Intransitive verb are direct verb that do not have a direct object. मीन्स जिन भी क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन भले ही उनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है लेकिन वो सेंटेंस जो है वो सही है। ही गोज, वह जाता है। कहाँ जाता है? नहीं पता है। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता था? क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता था, वो ट्रांजिटिव वर्ब था। और यहाँ पर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि वह कहाँ जाता है। अगला एग्जाम्पल है, राम इज ईटिंग। राम इज ईटिंग, नहीं पता है राम क्या खा रहा है तो ये क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। जहां पर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अगला एग्जाम्पल है, यू आर गोइंग। तुम जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? नहीं पता है। मार्केट भी जा सकते हो, घर भी जा सकते हो, कहीं भी आप जा रहे होंगे। नहीं पता है आप कहाँ जा रहे हैं तो ये क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में अंतर समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को वर्ब की परिभाषा बताई, टाइप्स ऑफ वर्ब, कितने प्रकार के वर्ब होते हैं बताया, और अगली वीडियो में बचे हुए टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आने वाले पार्ट 2 के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।